नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 48 वर्षीय महिला का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हम देखें तो इनकी फिंगर्स जो हैं काफ़ी स्ट्रेट हैं। ऐसे में फिंगर्स स्ट्रेट होना बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। जितनी फिंगर्स स्ट्रेट होती हैं उतना ही प्रकृति इनको हेल्प करती है आगे ग्रो करने के लिए। इनकी जो गुरु की फिंगर है वो ऊंची है एज़ कम्पेयर टू सन फिंगर, और गुरु की फिंगर का जो रिक्वायर्ड लेवल है वो भी काफ़ी हाई में है, क्योंकि यहाँ पर ये पोर तक, इस वाले पॉइंट तक इसकी फिंगर टच करती है। ऐसे में इंसान में ईगो बहुत हाई हो जाती है, बात बात पे नाराज़ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा, लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी हाई होती हैं ऐसे लोगों में। यदि हम देखें ये बुध की फिंगर रिक्वायर्ड लेवल से काफ़ी कम है, तो ऐसे में कम्युनिकेशन गैप जो है वो देखा जा सकता है। यहाँ पर कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट की ज़बरदस्त रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो दिल में चीज़ है वो आपने बोलना नहीं है, इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर नज़र में आ रही है। दूसरी चीज़ ये, जो भी आप किसी से भी आप जॉब करते हैं तो बिल्कुल क्लैरिटी रखें। अगर कोई ईमेल आप आगे अपने कलीग को पास ऑन करते हैं या जूनियर कलीग को भी देते हैं, तो उसमें बुलेट वाइज, पॉइंट वाइज आप हाईलाइट करके भेजें कि मुझे ये और ये चीज़ रिक्वायर्ड है। अदरवाइज़ कुछ और होके आएगा प्रोजेक्ट में, आप बोलेंगे इसको ऐसे नहीं ऐसे करना था, आई थॉट आप ऐसे करते। तो ये सब जो कन्फ्यूजन्स हैं वो सब क्रिएट होते हैं ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से। ऐसे ही अगर आप घर पे भी कई एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, अपने हस्बैंड के साथ भी आप देख पाएंगे। आपने कुछ और बोला और उन्होंने कुछ और किया, और फिर आपने बोला कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना था, मैंने ऐसे बोला था, मैंने सोचा था आप ऐसे करेंगे। तो ये सब जो चीज़ें निकल के आती हैं, ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन निकल के आ रहा है यहाँ पर। दूसरा, ऐसे में इंसान डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, रिपोर्टिंग, इनमें भी थोड़ा सा डिले करता है, प्रोक्रेस्टिनेट करता है चीज़ों को। आइए आगे बढ़ते हैं। फिंगर्स के यदि हम फर्स्ट फैलेंजेस देखें, ये काफ़ी बड़े फैलेंजेस हैं, ओवरऑल काफ़ी बड़े हैं। ऐसे में इंसान के बौद्धिक स्तर को देखा जाता है, यानी दिमाग के कार्य करने की शक्ति काफ़ी तेज़ होती है। यदि हम यहाँ पर भी देखें तो अंगूठे का भी स्तर काफ़ी ऊंचा है, और ये आपकी इच्छा शक्ति का क्षेत्र है, जो कि काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। ऐसे में इच्छा शक्ति काफ़ी प्रबल है एज़ कम्पेयर टू लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र कम है, इच्छा शक्ति ज़्यादा है। जब भी आप कोई डिसीजंस लें तो वो बैलेंस्ड डिसीजन लें, सिर्फ इच्छा शक्ति के आधार पर ना लें, क्योंकि ऐसे में डिसीजंस गलत होने की संभावनाएं हैं। जो भी आप डिसीजन लें उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप ज़रूर छोड़ें, ताकि आप उसे बाद में एनालाइज करके आगे बढ़ सकें। क्योंकि यहाँ पर मुझे क्लियर नज़र में आ रहा है कि ऐसी चीज़ें यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ पर कि कम्युनिकेशन में दिक्कत क्लियर नज़र आएगी, और आगे जाके डिसीजन मेकिंग भी गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। देखिए, अंगूठे में उतना मासल नहीं है, इतना मास नहीं है, यहाँ से एक गड्ढे का फॉर्मेशन होता है। ऐसे में इंसान अपने हितों की भी रक्षा नहीं कर पाता है। यदि कोई उसको दबाव दे तो वो प्रेशर में भी आ जाता है। इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर देखी जा सकती है। ये वीट लाइन है। वीट लाइन अभी पूरी फॉर्म नहीं है, अगर इस प्रकार से बंद होती तो इसके फल अलग होते, लेकिन ये यहाँ से ओपन है। आइए देखते हैं आगे। ये हमारे सेकंड फैलेंजेस बताते हैं हमारे वर्क रिलेटेड एरियाज़ को। गुरु की या जुपिटर की फिंगर का ये सेकंड फैलेंज बताता है आपके लीडरशिप स्किल्स को या मैनेजरियल स्किल्स को, प्रबंध शक्ति को। शनि की उंगली का ये सेकंड फैलेंज बताता है आप कितने न्यू स्किल्स गैदर करते हैं, नई जो टेक्नोलॉजी है, नए जो लैंग्वेजेस आए हैं, जो नए आपके प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें आप क्या नए स्किल्स गैदर करते हैं उसको कंप्लीशन के लिए और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। सूर्य की फिंगर का सेकंड फैलेंज जो है ये बताता है आप कितने लेबोरियस हैं या कितने हार्ड वर्किंग है, जो भी आप ब्रेन में सोचते हैं उसे एक्चुअल वैल्यू वाइज टर्म्स में कितना कन्वर्ट कर पाते हैं। लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज शो करता है आप अपने फाइनेंसेस को किस प्रकार से मैनेज करते हैं, आप अपने फाइनेंसेस को किस प्रकार से मैनेज करते हैं। लिटिल फिंगर का जो फर्स्ट पोर है ये भी इंक्लाइंड है टुवर्ड्स सूर्य की फिंगर। ऐसे में इंसान में पैसे कमाने की ललक काफ़ी रहती है। देखिए, इस प्रकार की लाइंस आपके हर फैलेंज के ऊपर हैं। ये वर्टिकल लाइंस अगर आप देखें आपके हर फैलेंज के ऊपर है। जब सोलर एनर्जीज इन पोर्स पर पड़ती है तो एक चैनल क्रिएट होता है जिसके थ्रू आपके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और बल मिलता है और इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। यदि हम देखें इस प्रकार की अगर हमें बाधाएं यहाँ पर दिखाई दें तो ये पूरी एनर्जीज नीचे तक नहीं आ पाती हैं। ये बाधाएं सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर होती हैं और कहीं नहीं होती, क्योंकि हाथ जो है हमारे न्यूरॉन से रिलेटेड होते हैं। जितने भी ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं, जो भी वो सोचते हैं
वो हाथ पर रिफ्लेक्शन के रूप में आ जाते हैं। जब इस प्रकार की बाधाएं आती हैं तो ये मैनेजरियल स्किल्स में कमी पैदा करती हैं, क्योंकि आपका वर्क रिलेटेड एरिया है। आइए देखते हैं शनि की फिंगर का सेकंड फैलेंज क्या बताता है। इसमें भी यदि हम देखें तो इस प्रकार की बाधा, ये एक तो ये नॉट हो गई और ये काफ़ी बड़ी बाधा हो गई एक, और यहाँ पर देखिए दोनों फिंगर्स में ही यहाँ पर एक डिप्रेशन लेता है। जब ऐसे में भी ये बाधाएं देता है, जो भी एनर्जीज ऊपर से आ रही हैं वो यहीं पे स्टक हो जाती हैं, तो ये बाधाओं के रूप में हमें देखने को मिलता है। दूसरी चीज़, इस प्रकार की छोटी बाधाएं, तो हम लोग एक अपने जब जॉब में रहते हैं तो नई चीज़ को गैदर करने की कोशिश ही नहीं करते, या नए स्किल्स को गैदर करने की या अपने अंदर लाने की कोशिश ही नहीं करते, जबकि आजकल बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। नीचे से जो भी जनरेशन्स आ रही हैं वो नए स्किल्स के साथ आ रही हैं, और उनको मैनेज करने के लिए आपको अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, अपने स्किल्स को अपडेट रखना। ये चीज़ आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि उसमें कमी है। आइए और आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका इम्प्रूवमेंट का एरिया है। ये हमारा सूर्य के फिंगर का सेकंड फैलेंज है। इस पर बहुत सारी इस प्रकार की आप बाधाएं देख पा रहे हैं। ये जो बाधाएं हैं ये एक्चुअली आपको शो करती हैं आपका हार्डवर्क। अब जब हार्डवर्क ही कम है तो बाकी चीज़ों में भी कम रहेगा। ऑटोमेटिकली जब हार्डवर्क कम होगा तो ना तो आप नए स्किल्स गैदर करेंगे और ना ही आपकी प्रबंध शक्ति उतनी अच्छी होने वाली है, और अल्टीमेटली वो आपके फाइनेंसेस पर भी रिफ्लेक्ट करेगा इस प्रकार से। तो इन चीज़ों को आप अपना रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए एक ही उपाय है, वो है सेल्फ हेल्प बुक्स। जब आप वो पढ़ना शुरू करेंगे, आस्ते आस्ते रोज की डोज आप लेंगे उसकी, दो चार पेज की, तब जा कर के आपके कुछ चेंजेस आने शुरू होंगे, क्योंकि ये सारा कुछ हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, सारा कुछ न्यूरॉन से रिलेटेड है। जो भी हस्तरेखा है ये चेंज होती हैं, वो उसी अकॉर्डिंगली चेंज होती हैं जिस प्रकार से हमारा ब्रेन चेंज होता है। तो ये तो सिंपल चीज़ है, आप अपने को मैनेज कर सकते हैं। अपना टाइम लगा करके रोज़ आप एक ना एक बुक पकड़ के आप उसे सेल्फ हेल्प बुक से आगे बढ़ सकते हैं। यदि ये तिल है तो ये तिल का फॉर्मेशन जो है ये बताता है कि पैसे को इंसान ज़्यादा अहमियत देता है एज़ कम्पेयर टू रिलेशंस। देखिए थर्ड जितने भी हमारे फैलेंजेस होते हैं ये हमारी बॉडीली एनर्जीज को दिखाते हैं। एक चीज़ मैं और देख पा रहा हूँ, यहाँ पर ये छिद्र हैं। यदि आप इसके आर पार देख पाएँ, क्योंकि पीछे यहाँ कपड़ा रखा हुआ है तो मुझे यहाँ पर शेड दिखाई दे रहा है। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर जब मैं जूम कर रहा हूँ तो मुझे फील हो रहा है कि आप इसके आर पार देख पाएंगे। यदि आप इसके आर पार देख पाते हैं, ये आपका 25 ईयर्स का क्षेत्र है, ये आपका 50 है और ये आपका 75 है। तो आप पूरी उम्र ही, जैसे यहाँ से अगर आप देख पाते हैं तो फर्स्ट 25 ईयर्स आप पैसा सेव नहीं कर पाते हैं, या आपके हाथ से निकल जाता है, आएगा कहीं खर्च हो जाएगा, मकान पे लग गया, कहीं और लग गया, इन्वेस्टमेंट हो गई, या किसी भी प्रकार से निकलने की वो बहाना बना लेता है। सेम इधर 50 का है, सेम इधर 75 का है। तो ऐसे में इंसान का खर्चीला नेचर भी देखा जा सकता है। यदि आप 10 रुपये की चीज़ लेने जाएंगे तो 100 रुपये की लेकर के आएंगे, क्योंकि अच्छा पहनना, अच्छा सब कुछ करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए। आप 10 रुपये की चीज़ अच्छी नहीं लेकर के 100 रुपये की लेंगे। यहाँ पर आपका चंद्र भी यही कह रहा है और शुक्र भी यही कह रहा है। आइए देखते हैं आगे माउंट्स की सेटिंग क्या कहती हैं। देखिए इस प्रकार से माउंट है, ये लो सेट माउंट है, ये दो फिंगर्स ऊपर है, ये लो सेट है। ऐसे में संघर्ष की मात्रा बढ़ती है। अगर हम फिंगर्स का झुकाव भी देखें तो जुपिटर का फिंगर जो है शनि की फिंगर की तरफ झुकी हुई है। ऐसे में इंसान धार्मिक नेचर का होता है। शनि की फिंगर को देखिए सूर्य की फिंगर के पीछे इस प्रकार से दबी हुई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं 7.5 या ढैया ज़रूर लगती है इंसान को, और संघर्ष की मात्रा इंसान की बढ़ जाती है लाइफ में। सेम सूर्य की उंगली भी इसके साथ चिपकी हुई है, तो यही चीज़ ये बताती है। आइए देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। ये आपका जुपिटर का माउंट है। देखिए ये जुपिटर का माउंट का क्षेत्र अच्छा है, लेकिन जो इसका एपेक्स है देखिए यहाँ पर उठाव होना चाहिए, ये उठाव आ गया इस साइड को, तो इंसान जो है विचारशील हो जाता है, क्योंकि शनि की क्वालिटीज़ हैं विचार। अब ये दूसरे के घर में झांक रहा है और वहाँ पर क्या है, विचार चल रहा है। अब ये होता है पर्सनल रिलेशनशिप्स का, जो रिलेशनशिप्स या सोशल सर्कल आप एंजॉय करते हैं उसका घर है। जो शादी से संबंधित चीज़ें हैं वो ये घर है। अब आप देखते हैं किसी और के घर में,
तो वहाँ पर चलता है विचार। अब जब विचार चलेगा तो आप रिलेशनशिप्स में कैलकुलेशंस लगाएंगे, क्योंकि शनि देता है कैलकुलेशंस। तो ये इस चीज़ से भी आपको बचना चाहिए। यहाँ पर जब इस प्रकार से थोड़ा डेंट सा हो जाए या दबाव मिले तो वैवाहिक जीवन में भी वो सुख नहीं मिल पाता है जैसा एक्सपेक्टेड होता है, या कहीं ना कहीं मतभेद देखा जा सकता है अपने स्पाउस के साथ। अब यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रकार की रेखाएं। इस प्रकार की रेखाएं आपको ग्रोथ देती हुई रेखाएं हैं कि ये दर्शाती हैं कि आपने ग्रो किया है अपनी लाइफ में। और देखिए अच्छी ग्रोथ्स हैं ये देखने में मिल रही हैं। जो भी रेखाएं इस प्रकार से ऊपर को देखती हैं ये शनि को देखने वाली रेखाएं आपको अकल्ट साइंसेस में भी इंटरेस्ट पैदा करेंगी, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये संतान का भी सुख देती हैं। यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स के फॉर्मेशन है, तो ऐसे में इंसान जो है मिडिल एज में पहुँचने से पहले ही एस्टैब्लिश हो चुके होते हैं, या काफ़ी अच्छा एस्टैब्लिशमेंट रहता है, नॉर्मल लोगों से ऊपर ही होते हैं। इस प्रकार की जो यहाँ पर ट्रायंगल्स बने हुए हैं ये आपको प्रॉपर्टी का सुख देते हैं। अगर आपने मकान नहीं लिया है तो मकान यहाँ पे बन सकता है अगर आप कोशिश करेंगे तो। और अगर आप लोन लेना चाहें आप लोन भी ले सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आइए देखते हैं शनि का स्थान क्या कहता है। ये आपका शनि का माउंट है। देखिए ऊपर जाने वाली रेखाएं ये बताती हैं कि आप सरल हृदय के हैं, यानी हार्ट आपका बिल्कुल प्योर है और क्लियर है। इस प्रकार की चीज़ ये दर्शा रही है। ये एक वलय बनता हुआ नज़र आ रहा है जो कि हाफ फॉर्म्ड है। ऐसे में इंसान ईश्वरीय शक्ति के आसपास होता है, आवरण में होता है, ऐसा लगता है कि भगवान उसे बचा रहा है। आइए देखते हैं शनि स्थान क्या कहता है। देखिए शनि पर इधर से उभार आ चुका है आपके जुपिटर का, और इधर से उभार आया है इसके सन का। तो दोनों जगह से ये उभार की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है, तो इंसान में आलस भी बढ़ जाता है। इंसान आलसी हो जाता है, उसकी बेसिक नेचर आलसी हो जाती है। दूसरा, कामुक भावनाएं भी बढ़ जाती हैं कई बार। अगर हम देखें यहाँ पर लाइंस को, इस प्रकार से ये लाइंस हैं, और ये आपकी टेढ़ी मेढ़ी लाइंस यहाँ पर बनी हुई हैं, जमावड़ा टाइप्स बन गया है यहाँ पर। ये आपकी शनि की लाइनें हैं। शनि की लाइनें जब यहाँ से हृदय की रेखा से टच होकर के ऊपर जाती हैं तो इंसान लोन ज़रूर लेता है अपने लाइफ टाइम में, और एक के बाद दूसरा लोन भी लेता है, ये भी देखा गया है। इस प्रकार से रेखाएं यदि ये टच कर जाएं अंदर को, इधर को चले जाएं, तो लॉस ऑफ वेल्थ भी दिखाता है। इस प्रकार की लाइंस जो काटती हैं ये आपको इमोशनली अप्स एंड डाउन्स देती हैं। इमोशनली आप एकदम ऊपर होंगे, इमोशनली आप एकदम से डाउन होंगे। आइए देखते हैं सूर्य का स्थान क्या कहता है। ये आपका सूर्य का स्थान है। इसमें दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा उभार है, और ये बीच में डिप्रेशन आता है जहाँ पे आपकी ये लाइन है सूर्य की। सूर्य की लाइन आपकी अच्छी बनी हुई है ओवरऑल। यहाँ से 50 ईयर्स की एज होती है तो ये ज़्यादा आप आगे बढ़ते हैं लाइफ में। इस प्रकार की चीज़ें हैं। काफ़ी अर्ली एज से आपने कमाना शुरू कर दिया, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये आपकी विद्या रेखा है। जो जिस भी आप काम में होंगे उसमें आप पारंगत होंगे, यानी उसका आपको इन्स एंड आउट्स मालूम होंगे। ये इस प्रकार की सिस्टर लाइंस बनी हुई हैं। इस प्रकार की जब लाइंस होती हैं तो इंसान पैसा काफ़ी जमा करता है, ऐसा देखा गया है। अब ये हर केस में अलग हो सकता है क्योंकि हर इंसान अपना अलग विचारधारा रखता है। कुछ यहाँ पर ऊपर डिस्टर्बेंसेस भी मालूम चली हैं तो वो भी दिखता है। इस प्रकार की रेखाएं जब यहाँ पर ब्लॉक्स बनाती हैं तो एक काम का विस्तार भी दिखाते हैं कि आप काफ़ी बड़ा एरिया हैंडल करते हैं। इस प्रकार की चीज़, यहाँ आपके क्लाइंट्स दूर दूर के होते हैं। मल्टीनेशनल टाइप्स की कंपनीज में लोग काम करते हैं तो दूर के क्लाइंट्स होते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। दूर के क्लाइंट्स और विदेश से इनकम, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और एक बड़ा आप एरिया हैंडल करते हैं, इस प्रकार की चीज़, यहाँ बड़ी टीम आप हैंडल करते हैं, उस टाइप की चीज़ यहाँ पर नज़र में आ रही है। आइए आगे बढ़ते हैं, आपके मरकरी माउंट को देखते हैं। देखिए जब इस प्रकार से बॉल का फॉर्मेशन होता है इन दोनों माउंट्स के बीच में, तो इंसान को ये होता है कि मेरा थोड़ा सा भी अगर मैंने कोई काम किया है तो उसका मुझे क्रेडिट मिले या मुझे नाम मिले। तो यहाँ पर लेकिन वो नाम जो है थोड़ा मुश्किल से मिलता है क्योंकि यहाँ पे डिप्रेशन है दोनों साइड से। इंसान उस चीज़ के पीछे भागता रहता है, नाम के पीछे, लेकिन उसे वो क्रेडिट नहीं मिल पाता। ये आपका लो सेट माउंट है। जब भी आप इनिशिएट करेंगे अपना कन्वर्सेशन किसी अननोन पर्सन के साथ तो ऐसा होगा कि थोड़ा सा आपको हिच महसूस होगी।
एक बार आप इनिशिएट कर लेंगे उसके बाद वो हिच महसूस नहीं होगी। ओवरऑल माउंट दबा हुआ है लेकिन एक एवरेज माउंट के रूप में समझ में आता है। दूसरी चीज़ ये, इस पर बनने वाली रेखाएं, इस प्रकार की जितनी भी रेखाएं हैं, ये आपको बिजनेस एक्यूमन स्किल्स देती हैं। बिजनेस एक्यूमन आप में पूरा है लेकिन एक्चुअल वैल्यू वाइज उसे कन्वर्ट कैसे करना है वो थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है। चैलेंजेस आते हैं पैसा कमाने में, बोलने में या अपने आप को एक्सप्रेस करने में भी चैलेंजेस आते हैं। कई बार मीटिंग निकलने के बाद आपको याद में आएगा कि मुझे ये पॉइंट कवर करना था और मैं भूल गई। ये चीज़ें समझ में आती हैं यहाँ से देख करके। रिपोर्टिंग्स और फाइलिंग्स कई बार इंसान अपनी ठीक कर लेता है ड्यू टू वर्क प्रेशर, अदरवाइज अंदर से वो ढीला ही होता है। यहाँ पर देखिए क्लियर कट ये कम्युनिकेशन की फिंगर है और ये कम्युनिकेशन का ही माउंट है, तो ये क्लियर यहाँ पर समझ में आ रही हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि ये भी फिंगर भी आपकी नीचे है। इसकी कमी आपको पूरी करनी ही पड़ेगी विद ड्यू डिलिजेंस एफर्ट, आपको एफर्ट देना ही पड़ेगा इधर। आइए देखते हैं आपका मार्स का माउंट क्या कहता है। ये आपका मार्स का माउंट है, काफ़ी अच्छा यहाँ से कर्वेचर है और उभार अच्छा है माउंट में, तो हिम्मत देता हुआ माउंट है आपको, काफ़ी हिम्मत आप रखते हैं। ये रेखाएं भी यही चीज़ शो करती हैं, जितनी भी ऊपर को देखती हुई रेखाएं हैं। जब यहाँ पर क्रिस क्रॉस इस प्रकार से बनता है, काफ़ी सारे क्रॉसेस आपके माउंट पे आ जाते हैं। यहाँ पर ये सारे क्रॉसेस जिस प्रकार से बनते हैं ये आपको कोई ना कोई ब्लड वर्क देते हैं। ब्लड वर्क मतलब एक आम इंसान की लाइफ में ब्लड वर्क होता है या तो चोट लगने से, एक्सीडेंट से, आपस में लड़ाई झगड़े से या ऑपरेशंस के थ्रू, तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये लोअर बॉडी पार्ट्स में आपके ज़्यादा रहेगा। आइए देखते हैं ये आपका इंटरनल मार्स क्या कहता है। इंटरनल मार्स में जब आप अंगूठा आपस में जोड़ते हैं इस प्रकार से, देखिए इस वाली पिक्चर में नज़र में आ रहा है, तो यहाँ पर ये गुबार का फॉर्मेशन हो जाता है। जब ये बलून यहाँ पर बनता है ये आपका एग्रेशन है और एंगर है। जब आप जॉब में होते हैं गुस्सा, एग्रेशन, एंगर, ईगो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इंसान को बहुत ही कंट्रोल वे में अपना चलना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ आपको एक रेखा बचा करके चल रही है जो अभी तक चल रही है, वो है ये मंगल रेखा, जो इस प्रकार की रेखा है। आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पर से जो इम्प्रेशंस आए इसने एब्जॉर्ब कर लिया, आपकी लाइफ तक नहीं आने दिया। इसने ये एब्जॉर्ब कर लिया, आपकी लाइफ तक नहीं आने दिया। यहाँ पर भी एब्जॉर्ब किया, लाइफ तक नहीं आया। तो ये जितनी भी चैलेंजेस आपको आए आज तक, ये मंगल रेखा ने एब्जॉर्ब कर लिए। ये भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद है जो कि एक रुद्र के रूप हैं। अब मैं आगे एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पर कि ये इस प्रकार की रेखा होती है, आप किसी भी मुसीबत में फंस जाएं, आपको जो सॉल्यूशंस है वो बिल्कुल पास में कहीं ना कहीं से मिल जाता है। कहीं ना कहीं से बैक पॉकेट से सॉल्यूशन निकल के सामने आ जाएगा। ये ऐसी रेखा देखी गई है, यदि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है कार में और कोई भी उस कार में से जीवित नहीं आता है बाहर, लेकिन आप वहाँ से जीवित बाहर निकल आते हैं, ये इस प्रकार की रेखा ऊपर वाले ने आपको दी हुई है। और ये काफ़ी लंबी रेखा है जिसका साथ आपको काफ़ी लंबा मिलता है। यानी यहाँ पर अगर देखें एक्सपेक्टेड आपका, और यहाँ पर देखें आप किस प्रकार से आपको सपोर्ट कर रही है रेखाएं, तो ये ऊपर वाले का एक आशीर्वाद है, आप इसका फ़ायदा उठाएं। आइए देखते हैं आगे मून माउंट को। देखिए ये आपका मून का एरिया है, ये सारा, इस पर इस टाइप के क्रॉसेस, बहुत सारे क्रॉसेस हैं, आपको इतना तंग करेंगे, ये एक अलग ही लेवल पर तंग करते हुए क्रॉसेस होते हैं। देखिए इस टाइप के क्रॉसेस, रेखाएं कई बार यात्राएं भी देते हैं, और जितने भी आप क्रॉसेस देख रहे हैं यानी अनगिनत यहाँ पर क्रॉसेस हैं और एक अलग सा डेंट का फॉर्मेशन है। जब डेंट और क्रॉसेस इकट्ठे हो जाते हैं एक अलग ही इनसिक्योरिटी की भावना देते हैं। हर चीज़ में इनसिक्योर रहता है इंसान, अपनी लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके, अपने बच्चों को लेके, अपने हस्बैंड को लेके, अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप्स को लेके, हर चीज़ में इंसान एक अलग ही इनसिक्योरिटी में रहता है। दूसरा, कमर से नीचे के रोग लगने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तीसरा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी का इंसान शिकार होता ही है, या किसी न किसी और प्रकार के माइंड के डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। चौथा, किसी भी कलीग से जो आप समझें कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरा बेस्ट कलीग है, ये मेरा बेस्ट बडी है, मैं इससे ये चीज़ शेयर करता हूँ या करती हूँ,
और ये आगे किसी को कुछ नहीं बताएगा या बताएगी, तो वहाँ से आपको श्योर शॉट होना चाहिए कि वो आपको धोखा देगा, और धोखा मिलता ही है। तो आपको अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करने हैं। चौथी चीज़, आप किसी भी पानी वाली जगह पर यानी वाटर बॉडीज़ को अवॉइड कीजिए, चाहे ओशंस हो, चाहे वाटर गेम्स हो, चाहे स्विमिंग पूल हो, चाहे कुछ भी हो, आप वाटर बॉडीज़ को अवॉइड कीजिए। ये चीज़ें आप ज़रूर यहाँ पर जो मैंने बोली हैं, आप ज़रूर ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार की रेखाएं ऊपर उठती हैं, अननोन सोर्सेज से आपको हेल्प मिलती है। ये चीज़ यहाँ से देखने को मिलती है। अननोन सोर्सेज आके आपको हेल्प करते हैं, क्रॉसेज आपको दिक्कत देते हैं। मून माउंट आपका अच्छा है, लेकिन यहाँ पर डेंट है। ओवरऑल क्रिएटिविटी देता हुआ माउंट है ये आपको, ओवरऑल इमेजिनेशंस देता हुआ माउंट है। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप उसे पॉजिटिवली लें या नेगेटिवली लें। और आपकी ब्रेन लाइन भी इसी तरफ देखती है। जब मैं ब्रेन लाइन के ऊपर आऊँगा तब मैं दोबारा से इस चीज़ को मैं डिस्कस करूँगा। आइए आगे बढ़ते हैं आपके केतु स्थान पर। देखिए, केतु पर इस प्रकार का एक इन्वर्टेड फिश बनी हुई है। ये इन्वर्टेड है। अगर ये सीधी हो तो इसका फल अलग होता है, इन्वर्टेड हो तो थोड़ा कम होता है। ऐसे में इंसान को आकस्मिक धन लाभ होते हैं, लेकिन कम होते हैं। इंसान अपनी लेटर स्टेजेस में भगवान की तरफ ज़रूर देखता है, ये है। दूसरा, अपना पैसा भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। इस प्रकार की भी फॉर्मेशन यहाँ पर बन रही है, जो कि ओवरऑल फिश की अभी फॉर्म नहीं ली हुई है, लेकिन अगर ये लेती है तो आपको आकस्मिक धन लाभ ज़रूर करवाएगी। चाहे आप स्टॉक्स एंड शेयर्स में पैसा डालें तो भी आपको धन लाभ होगा, या अचानक कहीं ना कहीं से धन लाभ होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। आइए बढ़ते हैं आपके वीनस माउंट की तरफ। ये आपका वीनस का माउंट है, काफ़ी अच्छा उभार लिए हुए माउंट है। जीवन की वो सारी खुशियाँ या लग्जरीज इस माउंट ने आपको दी हैं जो एक इंसान, नॉर्मल इंसान को शायद नहीं मिलती हैं, वो भी यहाँ पर आपको मिली हैं। इस प्रकार से ये आपकी अपॉर्चुनिटी लाइंस हैं जो, और साथ में ये भी दिखाती हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं जिसे आप निभाते हुए आगे बढ़े हैं। देखिए, यहाँ पर एक काफ़ी शुभ संकेत भी मिलता हुआ नज़र में आ रहा है। इस प्रकार का ये चिन्ह, ये कई लाख हाथों में से एक में मिलता है। ये इस प्रकार का चिन्ह, ये है आपका शंख का चिन्ह। ये कई लाखों हाथों में से एक में जाकर मिलता है। ये काफ़ी शुभ संकेत माना जाता है। तो यदि आप अपने इष्ट देव की तरफ या भगवान की तरफ ध्यान देंगे तो आप इन सब चीज़ों से बाहर आ जाएंगे, जो भी एंग्जाइटीज़ आप फील कर रहे हैं। ये यहाँ पर इंडिकेशन है इस चीज़ का। ये मानने के ऊपर रहता है, बाकी ना मानने वाले नहीं भी मानते इन सब चीज़ों को। आइए रेखाएं देखते हैं, जो इस प्रकार की ये कट कट के रेखाएं ऊपर से नीचे आ रही हैं। ये आपको जीआई ट्रबल्स देती हैं या पेट से रिलेटेड समस्याएं देती हैं आपको। अदरवाइज़ ये देखी जाएं तो ये बिजनेस लाइन या हेल्थ लाइन तो है ही हैं। ये जिस प्रकार से लाइफ को आपके छू के निकल रही है, ये भाग्य रेखा का भी रूप लेती है। अदरवाइज़ इसे हम बिजनेस लाइंस भी कह सकते हैं, क्योंकि आपने बिजनेस किया ही नहीं है तो ये इस प्रकार से वेस्ट ऑफ टैलेंट या वेस्ट ऑफ चीज़ें यहाँ पर नज़र में आ रही हैं। मैं इसलिए वेस्ट कहूँगा क्योंकि देखिए, यहाँ पर ये भाग्य से उठी हैं। दूसरा, आपके पास बिजनेस के माउंट के ऊपर बिजनेस एक्यूमन सारा है आपके पास। अगर आप चाहें तो कंसल्टेंसी अपनी कर सकते हैं और कंसल्टेंट के रूप में आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपने नहीं वो एफर्ट किया है। तो यहाँ पर वो क्लियर नज़र आ रहा है कि पोटेंशियल होते हुए भी उस लेवल तक इंसान आगे नहीं बढ़ा है। आगे देखते हैं, ये आपकी हार्ट लाइन है। ये हार्ट लाइन है आपकी। काफ़ी एरिया यहाँ पर देखिए सीधा आ जाता है। जब आप इस प्रकार की हार्ट लाइन देखें तो इंसान काफ़ी प्रैक्टिकल होता है अपनी नेचर में। इमोशंस की थोड़ी कमी रहती है इस पर्टिकुलर एज के दौरान, जहाँ पर मैंने ये मार्क किया है। तो ऐसे में जब आप फैमिली में डिसीजंस लें तो आपको बहुत ज़रूरी होता है और इमोशंस दिखाना उस डिसीजन में। सिर्फ अपने लिए ही वो डिसीजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्वार्थी नेचर भी इतना एरिया आपका दिखा रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे। ये देखते हैं, ये आपके इनिशियल इन्फैचुएशंस वगैरह जो भी रहे होंगे वो चीज़ें दिखा रही हैं। ऊपर से नीचे गिरती हुई रेखाएं। जितनी बार भी आप किसी को पैसा उधार देंगे तो वहाँ से पैसा लौट के नहीं आएगा। ये यहाँ पर क्लियर है। जब भी आपने किसी को उधार दिया होगा, पैसा आया नहीं होगा। आगे यदि हम देखते हैं तो इस प्रकार से एक लाइन
आपकी हार्ट लाइन से निकलती है और आपके ब्रेन लाइन के ऊपर चली जाती है। ये आपका एक एडामेंट नेचर भी शो करती है। एडामेंट इन द सेंस आप ये समझते हैं कि आप जैसा कोई नहीं है, या आपको कोई राय ही नहीं दे सकता, क्योंकि उस लेवल पर ही नहीं है, ये उस स्थिति में भी नहीं है, तो ये मुझे राय कैसे दे सकता है। जो मैं सोच रही हूँ वही सब ठीक है, बाकी किसी की राय की इन्हें ज़रूरत ही नहीं है। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इस चीज़ से आपको ज़रूर बचना चाहिए ये, क्योंकि क्लियर कट इंडिकेशंस हैं। कुछ एक चेंजेस आपको अपने में लाने ही पड़ेंगे, चाहे वो आप सेल्फ हेल्प बुक से लेके आएँ, चाहे आप मंत्र जाप करें। तो अपने इष्ट देव को आप बिल्कुल, जिसे कहते हैं, पैर पकड़ लीजिए, वो वाली सिचुएशन है यहाँ पर। आगे चलते हैं, हम देखते हैं ब्रेन लाइन क्या कहती है। ये आपकी ब्रेन की लाइन है। देखिए, जब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, इस प्रकार से आपकी लाइन जो है, हार्ट लाइन इस प्रकार से इन दोनों के बीच में चली जाती है। इस प्रकार से पूरा यहाँ पर नहीं आ रही है, हालांकि देखती है यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत इमोशन लेती है, जो कि आपको इमोशनल अप्स एंड डाउन्स देगी। दूसरी चीज़ ये, जब इस प्रकार से लाइन एकदम से ऊपर चली जाए किसी ना किसी व्यक्ति विशेष के लिए, चाहे वो अपने बच्चे के लिए हो या किसी और चीज़ के लिए हो, इंसान बहुत ज़्यादा पोजेसिव होता है। दूसरी चीज़ ये देखी जाती है कि इंसान का काफ़ी ध्यान पैसे में भी होता है। सिर्फ पैसे को ही इंसान ज़्यादा वैल्यू करता है। कोई भी रिलेशनशिप बनाएगा, फ्रेंडशिप बनाएगा, पीछे पैसा ज़रूर होगा। आइए आगे देखते हैं। ये आपकी ब्रेन लाइन है। ब्रेन लाइन में इस प्रकार की लाइन अगर हम देखें तो ये सारा देखिए डिस्टर्ब्ड और डॉटेड एरिया पूरी ब्रेन में देख सकते हैं ओवरऑल। तो ये जो डॉटेड एरिया है इंसान का तभी बनता है जब इंसान चीज़ों को पॉजिटिवली नहीं लेता है। ये पॉजिटिवली ना लेने के कारण इस प्रकार से लाइन है। अदरवाइज ये लाइन आपकी मून को देखती हुई है। मून आपको इमोशंस देता है, क्रिएटिविटी देता है। आप उस क्रिएटिविटी को पॉजिटिवली लीजिए, उस इमोशंस को पॉजिटिवली लीजिए, इमेजिनेशंस को पॉजिटिवली लीजिए। ये मैं बार बार आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एंग्जाइटी और डिप्रेशन का मेन कारण मून है आपका, और मून पे इतने क्रॉसेस और डेंट हैं, वो यहाँ पर आपको अफेक्ट कर रहे हैं। आपके इस पूरे एरिया में इस प्रकार के जो भी क्रॉसेस हैं, ये आपका राहु का एरिया है। ये सब आपको नुकसान देते हैं। आइए आगे देखते हैं आपकी भाग्य रेखा कहाँ से उदय होती है। भाग्य रेखा देखिए फैमिली के सपोर्ट से ही उदय होती है। कुछ भारी लोगों का भी आपको सपोर्ट मिलता है। टाइम टू टाइम आप आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार से आप आगे बढ़ जाते हैं। इनिशियली इंसान बाहरी लोगों के सपोर्ट से भी आगे बढ़ता है, फैमिली के सपोर्ट से भी आगे बढ़ता है। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। जब आप यहाँ पर टच करते हैं, ये आपकी 40 ईयर्स की एज होती है। बीच में 35 पे ये एक्सपेंसेस आए, कुछ क्रॉसेस आए, जो भी इन्वेस्टमेंट्स आई, मेडिकल एक्सपेंस हुए, ये सब चीज़ें देखने में मिल रही हैं। यहाँ पर आकर के 40 पर एक जंक्चर मिलता है आपको, थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रगल भी मिलती है 40 पर। 40 से आपको कोई ना कोई यहाँ से लॉस ऑफ इनकम भी यहाँ से दिखा रहा है, या किसी ना किसी प्रकार के एक्सपेंसेस हैं ये 40 पर, ये यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ 40-41 पे ही आप उठना भी शुरू कर देते हैं आगे। ये जो एज आ जाती है आपकी यहाँ पर 48-49 के आसपास की है। क्योंकि देखिए अगर हम 40 से 60 यहाँ पर मानते हैं तो 50 हम यहाँ पर लेते हैं। ये 60 है, ये 40 है, ये 50 है। तो इस वाली स्टेज पर अभी आप हैं जहाँ पर कि ये लाइन आपको काट रही है। तो ये मेडिकल एक्सपेंसेस कराएगी, लॉस ऑफ इनकम देगी, ये सब चीज़ें लगी हुई हैं। दिस इज़ फॉर 1 ईयर ओनली। यहाँ पर 1 साल आपका ये लेगी ही लेगी। ये जैसे ही लेना ख़त्म करती है, आपने कुछ पीछे काम भी सोचा होता है दिमाग में, वो भी चलता है, और आप यहाँ से मल्टीपल इनकम आगे सोर्सेज अपने बनाते हैं। एटलीस्ट 2 देखिए यहाँ पर फिर क्लियर इंप्रेशंस हैं जो कि ये ऊपर जाते हुए भी आपको दिखाई दे रहे हैं 60 के बाद भी। तो ये क्लियर कट इंप्रेशंस हैं जो इस प्रकार से ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं इवन 60 के बाद भी। आइए देखते हैं लाइफलाइन क्या कहती है। टाइमलाइन के हिसाब से लाइफलाइन देखते हैं तो यहाँ पर ये 20 साल है। जब लाइफ इस प्रकार से दूर ले जाए आपको, तो ये समझ लीजिए कि स्थान का परिवर्तन रहता है। इस तरह से घर से इंसान दूर चले जाता है। ये लाइन इधर है, ये लाइन इधर है, तो क्लियर मालूम चलता है कि यहाँ से आप उठ के किसी और जगह पर चले जाते हैं। ये स्थान का परिवर्तन दिखा रहा है। और फिर आपकी ग्रोथ होती है यहाँ से इस प्रकार से।
ये अच्छी ग्रोथ है आपकी उस टाइम कर। यदि आप एज लें तो तकरीबन 24-25 साल की एज यहाँ पर निकल के आ रही है। फिर आगे चलते 27 के आसपास की ये ग्रोथ है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है ये भी। फिर 30 ईयर्स आती है। देखिए 27 से यहाँ से थोड़ा सा संघर्ष भी लगता है, ये संघर्ष वाला एरिया है क्योंकि ये ब्रॉड हो जाती है यहाँ पर लाइन, तो कहीं ना कहीं फिजिकली भी आपको चैलेंज मिला होगा और वैसे भी संघर्ष रहा होगा लाइफ में इस दौरान 30 साल की उम्र तक। देखिए 30 पर भी इस प्रकार की ये डॉटेड लाइन आगे जा रही है, तो कोई ना कोई एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर्स, फॉल इन इनकम, ये सब चीज़ें इस प्रकार से देखी जा सकती हैं। तो कोई ना कोई एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं यहाँ पर, कई बार मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, कई बार कुछ और यहाँ पर एक ट्रायंगल भी बनता हुआ नज़र में आ रहा है, तो घर पे खुशियाँ भी आती हैं। तो कई बार चाइल्ड बर्थ भी देखा जा सकता है, ऐसे में ये सब चीज़ें भी देखी जा सकती हैं। मैरिजेस, चाइल्ड बर्थ, ये सब चीज़ें यहाँ पर इंडिकेट होती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इससे, तो ये जैसे ही आप 31 के आसपास, 32 के आसपास, 31, 32 में ये ड्रॉप इन इनकम दिखा रहा है, ये नीचे गिरती हुई रेखा है और ये संघर्ष आपका इस पूरे एरिया में बढ़ जाता है, ये अप टू 40 आ जाता है। ये जिस प्रकार से यहाँ से डुअल हो जाती है, इसे हम यव कहते हैं। तो ये काफ़ी संघर्ष देता है लाइफ में, चाहे वो फिज़िकली आपको तंग करे, चाहे जॉब में आपको तंग करे, चाहे किसी भी तरह से आप तंग हों, लेकिन यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से मालूम चल रहा है ये एरिया जो है ये संघर्षों से भरा हुआ है। ये 40 इयर्स की एज तक ये क्लियर नज़र में आ रहा है। ऑल्दो इस एरिया में संघर्ष होते हुए भी आपको ऊपर वाले ने ग्रोथ दी है इस प्रकार से। ये आपकी ग्रोथ की रेखाएं भी हैं संघर्ष के बीच में ही, मेहनत भी, संघर्ष भी, सब कुछ लगा और ग्रोथ भी है। ये रेखा अपना काम करती रही है पीछे से, तो ये आपको प्रोटेक्शन यहाँ पर क्लियर कट मिलता रहा है। ये 40 की एज आती है, 40 पर भी इस प्रकार से कोई ना कोई चीज़ नज़र में आ रही है कि किसी ना किसी प्रकार के एक्सपेंसेस, पैरेलल एक्सपेंसेस रहते हैं ये, चाहे वो स्थान के परिवर्तन से आएँ, चाहे वो मेडिकल सिचुएशंस की वजह से आएँ, चाहे कैसे ही आएँ, ये एक्सपेंसेस आते हैं। फिर देखिए 40 के बाद 41 के आसपास ये ड्रॉप इन इनकम दिखा रहा है। कहीं ना कहीं से ये अप्स एंड डाउन्स लाइफ में लगे रहते हैं। अब ये किस प्रकार की इनकम ड्रॉप है वो हम नहीं बता सकते हैं, ऐसे कोई ना कोई एक्सपेंसेस होते हैं लाइफ में, वो भी ये ड्रॉप दिखाते हैं। फिर ये 45 के आसपास भी ये ड्रॉप है। तो ये ओवरऑल ये संघर्ष देखिए बढ़ा हुआ एरिया है। आप क्लियरली देखें यहाँ पे डॉटेड एरिया है, थोड़ा फैल गई है लाइन, तो जो जीवन में जो स्वास्थ्य रहता है इंसान का वो भी बिगड़ जाता है, वहाँ से भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, संघर्ष बढ़ता है जॉब में भी, ये सब चीज़ें देखी जा सकती हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो यही चीज़ आगे कंटिन्यू आप देख सकते हैं। आपकी लाइन जो है यहाँ पे मोटी होती हुई लाइन है, ये आपकी तकरीबन 48 ईयर्स की एज है। 49 आते आते ये ठीक होएगी और 50 में पूरी ठीक होने की उम्मीद है। 50-51 तक आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, इस प्रकार की उम्मीद यहाँ पर नज़र में आ रही है। क्योंकि अब ये लाइन आगे जाकर के बिल्कुल ग्लूमी हो जाती है, कोई इम्प्रेशन सा नहीं रहता है, बहुत लाइट इम्प्रेशन है। इसके पीछे ये दोनों लाइनें आपको सपोर्ट करती हुई नज़र में आ रही हैं। देखिए जो लाइंस आपको सपोर्ट करती हैं इसमें फैमिली मेम्बर्स का भी साथ बहुत ज़्यादा रहता है। ये फैमिली मेम्बर्स भी आपको काफ़ी सपोर्ट करते हैं इस दौरान। ये यहाँ पर फैमिली एंड फ्रेंड्स भी आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे, तो आप दोबारा से ऊपर उठ के आ जाएंगे। ये यहाँ पर क्लियर नज़र में आ रहा है। ये देखिए पैरेलल एक यहाँ पे एक लाइन भी बनी हुई है, ये जोड़ती है इन दोनों लाइंस को। आप ध्यान से देखेंगे आपको हल्का सा इम्प्रेशन भी दिखाई देगा, ये दोनों लाइनों को जोड़ते हुए एक लाइन है। फिर जो आपकी ग्रोथ निकलती है वो तकरीबन यहाँ पे 53 के आसपास, 52-53 से ये आप ग्रोथ लेते हैं, जो कि आपकी ऊपर भाग्य रेखा में भी मैंने आपको यहाँ पर दिखाई थी। ये ग्रोथ, ये ग्रो आप यहाँ से करते हैं। तो ये पैरेलल चल रहा है ये सारा कनेक्शन, तो बहुत अच्छी ये लाइन है ओवरऑल। यहाँ पर जाकर के जैसे ही ग्लूमी स्टेट आती है आप वहाँ से बाहर निकलते हैं, फैमिली वाले आपको पूरा सपोर्ट करते हैं, फ्रेंड्स सपोर्ट करते हैं, और यहाँ से आप फिर बाहर ऊपर आ जाते हैं। जब सिचुएशन ऐसी हो तो आप अपने इष्ट देव, किसी भी भगवान को जिसको भी आप मानते हैं, उसका आप नाम जप करना शुरू कर दीजिए बस।
और उनके पैर पकड़ लीजिए। ये यहाँ पर सिचुएशन है। मैं कहूँगा आप ओम नमः शिवाय का जाप ज़रूर करें, क्योंकि सारा कुछ मून से रिलेटेड है और मून धारण किया हुआ है लॉर्ड शिवा ने, और रुद्र रूप हैं आपके हनुमान जी। तो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ आप ज़रूर करें, आपको उपाय में फ़ायदा होगा। इस प्रकार से ये लाइन चलती हुई नज़र में आ रही है। अब यहाँ पर हम सोचेंगे कि ये 60 तक की लाइफ है, नहीं, ऐसा नहीं है। 60 से ऊपर का इम्प्रेशन है, और इधर से भी जो ये रेखा इस प्रकार से ऊपर चली गई है, ये जो रेखा गई है ये एटलीस्ट एडिशनल 10 to 15 ईयर्स आपके लाइफ को ऐड कर देती है यहाँ पर। तो ये अगर हम 60-65 भी यहाँ पर लेते हैं तो आप 10 ईयर्स आप और ऊपर लगा करके चल सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट एक्सपेक्टेंसी 75 की रह सकती है यदि आप अपने आप को पॉजिटिव करके आगे चलें। ये इम्प्रेशन सारे चेंज हो जाएंगे। जो मैं हस्त की एक मुद्रा भी आपको मैं दूंगा वो भी आप कीजिए और इम्प्रेशंस चेंज होंगे। आप मुझे 3 महीने के बाद फ़ोन करके खुद भी बता सकते हैं। तो ओवरऑल हमने एक अच्छा हाथ देखा है, चैलेंजेस से भरा हुआ है। आगे देखिए, ये चैलेंजेस आपको तब आते हैं जब जॉब में आप एक तो ईगो हाई हो जाती है। थोड़ा सा यहाँ पर आप ईगो को कंट्रोल कीजिए, थोड़ा सा कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव कीजिए। आप लो कम्युनिकेशंस, ईगो हाई, और ऊपर से इस प्रकार की लाइंस आपको बोलती हैं आप तो खुद अपना काम कर सकते हैं और ये एक्यूमेन है। तो जॉब में सहने की क्या बात है, और जॉब में सहना पड़ता है, और वो हिम्मत आप में है नहीं कि इतना बड़ा बिजनेस एस्टेब्लिश कर लें। इस टाइप का माइंडसेट नहीं बन रहा है। तो अल्टीमेटली यही है, आप छोटे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अपना कोई भी कंसल्टेंसी का काम छोटे लेवल पे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप 2 मल्टीपल इनकम्स बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं ऑल दी बेस्ट कहना चाहूँगा आपको, आपके फ्यूचर के लिए, और अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने कुछ लर्न किया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।